बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो मेरा आज का वीडियो है ये ऑटोकैड सिविल 3D में अलाइनमेंट के ऊपर है। ये मेरा अलाइनमेंट के ऊपर कंटिन्यू तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग लाइन और कर्व हम लोगों ने सीख चुके हैं और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अगर हमारे पास पहले से कोई ऑब्जेक्ट लाइन या पॉली लाइन की सूरत में है तो उसमें हम लोग अपनी अलाइनमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। तो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल जो है वो एक उसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो उनमें से चंद ऑप्शन हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और कुछ ऑप्शन जो है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये ऑटोकैड सिविल 3D ओपन है और ये एक ब्लाइंड शीट है, इसमें अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको अलाइनमेंट सेम लाइक जैसे पहले हम लोग बात किए हैं। तो ये मेरे पास सिविल 3D में होम पेज है और इसमें डिज़ाइन क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसमें ये पहला ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो मैं इसको देता हूँ अलाइनमेंट का लेआउट का नेम दे देता हूँ कि ये जो अलाइनमेंट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ इसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एक सैम्पल अलाइनमेंट के नाम से या कुछ भी या सिंपल सैम्पल एक नाम दे देता हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है इसमें आगे ऑप्शन है सेंटर लाइन, ऑफसेट और कुछ और कंटिन्यू है। तो यहाँ पे जो मैं अलाइनमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ वो सेंटर लाइन की अलाइनमेंट है। तो यहाँ पे ऊपर आप ये देखें तो यहाँ पे ये हमें स्टार्टिंग स्टेशन पॉइंट दे रहा है। तो आप यहाँ पे इसको स्टेशन अपना दे सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो हमारा अगर फुटों में ड्राइंग है तो उसमें हमारा ये 100 फीट के बाद 1+ समथिंग हो जाता है और अगर मीटर्स में है तो 1 किलोमीटर के बाद। तो अगर मैं यहाँ से 0 स्टार्ट करूँगा, ये जो मैंने आज ऑटोकैड सिविल 3D ओपन किया ये एक मीट्रिक की फ़ाइल है तो ये मीटरों में यूनिट्स को दे रहा है। तो मैं फ़िलहाल इसकी जो अलाइनमेंट का जो स्टेशनिंग है वो 0 रहने देता हूँ। नीचे साइट है तो साइट को फ़िलहाल मैं नॉन रहने देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइट ग्रुप्स को कहते हैं, जिसके बारे में जब हम लोग प्रैक्टिकली कुछ रोड की सेंटर लाइन या अपना कुछ और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट स्टाइल है, तो अलाइनमेंट स्टाइल के और मैं ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ अलाइनमेंट स्टाइल है जैसे बेसिक, एग्जिस्टिंग, इंटरसेक्शन, लेआउट, ऑफसेट और प्रपोज। तो यहाँ पे मैं जो अलाइनमेंट क्रिएट करता हूँ उसको मैं प्रपोज अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अलाइनमेंट लेयर जो ऑटोकैड सिविल 3D बाय डिफ़ॉल्ट खुद से अपना क्रिएट कर लेती है वो है सी रोड के नाम से लेयर। अगर आपको अपनी कोई लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू लेयर में जा सकते हैं और अपनी नई लेयर डिफाइन करने के बाद वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप इनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं या न्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपना यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इसका कलर चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई लेयर क्रिएट नहीं कर रहा, मैं जो ऑटोकैड सिविल 3D जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट दे रही है मैं उसी लेयर को यूज़ करता हूँ। इसके बाद नीचे आ रहा है अलाइनमेंट लेबल सेट। तो जो हम लोगों ने ये अलाइनमेंट अभी क्रिएट करनी है उसके साथ हमें कौन कौन से लेबल चाहिए। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर ऑप्शन है नो लेबल्स, कि मुझे इसके साथ किसी किस्म के कोई लेबल्स नहीं चाहिए। ऑल लेबल्स, ऑल लेबल में क्या आ जाता है, इसका मेजर माइनर आ जाते हैं। मेजर माइनर जो हमारी स्टेशनिंग होती है वो है, या ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं, या कहीं पे हमारे पास सुपर एलिवेशन है रोड वगैरह के लिए तो वो हमारे पास लेबल आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मेजर एंड माइनर की या ज्योमेट्री पॉइंट्स की। तो ये मेजर, माइनर एंड ज्योमेट्री पॉइंट्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके प्रेस किया तो मेरे पास ये अलाइनमेंट लेयर टूल खुल गया है और ये लेयर टूल जो है इसके ऊपर ये देखें ये साथ में सैंपल शो कर रहा है। ये सैंपल असल में ये वो अलाइनमेंट का नाम है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट करनी है। तो इसी तरह अगर ये आप
अपना टूल स्पेस में जाएं तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में ये आप देखें अलाइनमेंट, तो ये मेरे पास सेंटर लाइन अलाइनमेंट है। तो जब आपने कोई किसी किस्म की अलाइनमेंट क्रिएट नहीं की होती तो ये सिंपल इस तरह के ये ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक सैम्पल अलाइनमेंट क्रिएट कर ली है तो ये प्लस का पॉइंट आ गया है। तो जैसे ही मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे मेरे पास वो सैम्पल जो है वो आ गई है अलाइनमेंट। तो अभी अगर हम लोग इस जो अभी हमारे पास ओपन हुआ है लेआउट का टूल्स, लेआउट टूल को देखें तो इसमें ये सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन है ड्रा टेंजेंट्स विदाउट कर्व। इसमें ये 4 ऑप्शन है, टेंजेंट नो कर्व। अब ये टेंजेंट नो कर्व क्या चीज़ है, ये सेम लाइक पॉली लाइन है कि 2 लाइनें आपस में मिलेंगी और ये आपस में कंटिन्यू होगी, इसमें किसी किस्म का कोई कर्व वगैरह नहीं होगी। इसमें सेकंड ऑप्शन देखें तो ये है टेंजेंट विद कर्व, यही 2 पॉइंट टेंजेंट मैंने कि ऑलरेडी अपने टोटल सेशन TS06 प्लस की वीडियोस में बताया हुआ है कि टेंजेंट्स या कर्व पॉइंट्स या इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी को जानना हो तो मेरे TS06 प्लस के जो वीडियो है उस प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में पहला कर्व का वीडियो किया था उसमें मैंने ये तमाम डिटेल्स जो कर्व किए हैं वो बता दी थी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो तीसरा इसमें ऑप्शन है कर्व स्पाइरल सेटिंग्स। तो इसमें ये अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी जो भी सेटिंग्स हैं वो स्पाइरल वगैरह की दे सकते हैं। और यहाँ पे ये टाइप्स है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की स्पाइरल है। तो हम लोग आने वाले वीडियो में इनके ऊपर चंद एक को देखेंगे। अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद जानना है तो यहाँ पे आप ये देखें कि इस डायलॉग बॉक्स में ये हेल्प का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इसके बारे में मज़ीद हर एक स्पाइरल के बारे में जान सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो दिया गया है वो रेडियस जो है वो 200 मीटर है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और कैंसिल करके वापस जाता हूँ मैं अपने पहले ऑप्शन की तरफ। अच्छा, इसमें पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस साइन के बारे में पूरा बता दूँ। यहाँ पे ये है इंसर्ट PI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप आगे आए तो ये मेरे पास लाइन है, लाइन में ये ऑप्शंस 3 है, फिक्स लाइन, फ्लोटिंग लाइन और फ्री लाइंस। इसी तरह कर्व में 3 ऑप्शंस हैं। और ये इसी तरह अगर आप आगे आए तो ये स्पाइरल के ऊपर है और ये स्पाइरल और कर्व के ऊपर है। ये इसमें ये 3 तरह के ऑप्शंस हैं, फिक्स, फ्लोटिंग एंड फ्री। तो मैं आज सिर्फ ये पहले के ऊपर, तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट ऑप्शन अलाइनमेंट का है, उसके ऊपर बात करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये अलाइनमेंट क्रिएशन टूल है। तो सबसे पहले इसको अलाइनमेंट क्रिएशन को नाम देना पड़ेगा कि हम लोग जो अलाइनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं वो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं 2 अलाइनमेंट सिंपली आपके साथ शेयर करूँगा। एक को मैं जस्ट पॉली लाइन का नाम दे देता हूँ और इसकी टाइप जो है वो सेंट्रल लाइन टाइप कर देता हूँ मैं, और इसका स्टेशन जो है 0 वही मैं रहने देता हूँ। और अलाइनमेंट जो है इसको प्रपोज अलाइनमेंट कर देता हूँ। और इसमें आगे ऑप्शन है अलाइनमेंट लेयर। तो बाय डिफ़ॉल्ट AutoCAD Civil 3D जो इसकी अलाइनमेंट क्रिएट लेयर जो है वो C- रोड के नाम से क्रिएट करेगा। अगर आपको कोई और क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। एग्जिस्टिंग में से कोई चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये न्यू पे ऊपर क्लिक करके आप अपनी नई लेयर को यहाँ पे नाम और कलर वगैरह लाइन टाइप्स जो भी हो देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिंपली जो एग्जिस्टिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट Civil 3D दे रही है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे लेबल सेट है, तो मैं यहाँ पे जो लेबल है वो दे देता हूँ मेजर, माइनर और ज्योमेट्री। और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट लेआउट टूल आ गया है। तो अलाइनमेंट लेआउट टूल में ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये मैं चूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है टेंजेंट नो कर्व। तो इससे आप क्या करेंगे, आप इससे अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स है या एग्जिस्टिंग पॉइंट्स है तो उनको मिलाते हुए ये आप अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया और इसको मैं दूसरी कोई भी अलाइनमेंट स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो F8 से मैंने स्ट्रेट किया और इसकी डायमेंशन ये आप देख सकते हैं मेरे साथ चल रही है। तो मैं इसको 100 करके इंटर करता हूँ। तो इसी तरह दूसरी डायरेक्शन में मैं इसको 100 कर देता हूँ और इसी तरह ऊपर करके मैं 100 कर देता हूँ और इंटर, और फिर इंटर किया तो ये मेरे पास जो है वो मेरी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है।
अब ये जो अलाइनमेंट क्रिएट की है मैंने ये पॉलीलाइन की के नाम से, तो इसमें ये मेरे पास ये मेजर है इसका लेबल, और ये बीच में जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ ये माइनर है, और ये जो ऊपर आ रही है स्टेशन वगैरह ये ज्योमेट्रिकल लेबल्स है जो हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट की थी। असल में वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पहले वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझे काट के ये दोबारा बनाना पड़ा है, तो इसमें हो सकता है कोई थोड़ा सा ओवरलैप हो जाए, तो उसके लिए मैं वीडियो के शुरू में इजाज़त करता हूँ। तो जो चीज़ रिपीट होंगी तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर लास्ट में भी ख़त्म हो सकें तो ये हम लोगों ने एक अलाइनमेंट क्रिएट की है जिसको मैंने नाम दिया है पॉलीलाइन का। तो इस पॉलीलाइन में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ज्योमेट्री पॉइंट्स है ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कर्व नहीं है। अगर हम लोग को कर्व लगानी हो तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये कर्व्स वगैरह कैसे लगती हैं। तो या अगर हमें अलाइनमेंट का ये जो सेकंड ऑप्शन है टेंजेंट विद कर्व करना है तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर काम के दौरान ये अलाइनमेंट लेआउट टूल्स जो है वो हमसे बंद हो जाता है तो इसको दोबारा कॉल करने के लिए क्या है कि आप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें, तो एडिट लेबल ग्रुप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे मैं अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद ज्योमेट्री एडिटर है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरे पास वो टूल्स दोबारा वापस आ जाएगा। अभी मैं एक और अलाइनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं इसके ऊपर दोबारा जाता हूँ अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और जो पहले मैंने लाइन थे पॉलीलाइन इसको मैं टेंजेंट विद कर्व कर लेता हूँ, या जो भी आप इसको नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे क्या है कि सैम्पल से कुछ अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर लाइन ही रहने देता हूँ जो मेरी अलाइनमेंट टाइप है, और स्टेशन मैं इसको 1000 दे देता हूँ, और 1000 क्योंकि ये मेरी मीटर्स में ड्राइंग है तो ये 1+ हो जाएगा 00, और साइड में नन रहने देता हूँ, और अलाइनमेंट जो है इसको मैं एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे आप देखें जब मैंने 1000 किया तो ये 1+ समथिंग जो है वो मेरी अभी अलाइनमेंट स्टार्ट होगी। तो फिर वही जो अलाइनमेंट की लेयर है वो सी रोड के नाम से, और बाकी यहाँ पे जो लेबल्स इसके साथ लगने हैं वो मेजर माइनर और ज्योमेट्रिकल कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई रोड डिज़ाइन है तो उसमें आप सुपर एलिवेशन वगैरह भी दे सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो ये दोबारा अलाइनमेंट लेआउट टूल मेरे पास आ गया है, लेकिन इसके साथ अभी आप आगे देखें तो टेंज विद कर्व का ऑप्शन जो मेरी अलाइनमेंट अभी क्रिएट होगी वो आ गई है। तो मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ टेंजेंट विद कर्व। तो पहले पे पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, दूसरा मैं जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं करके इसको इंटर करता हूँ तो ये मेरी एक अलाइनमेंट जो है वो कर्व के साथ रेडी हो गई है। इसमें अगर आप देखें तो ये बिगनिंग ऑफ पॉइंट है, और उसके बाद मेजर माइनर मेरे पास इसके लेबल्स है, और ये पीसी लिखा हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं इसको ज्योमेट्री के साथ कर्व की अलाइनमेंट भी देता तो ये मेरे पास बिगनिंग कर्व और इंटरसेक्शन पॉइंट और एंड ऑफ कर्व भी मेरे पास देता। वो आने वाले वीडियोस में उसकी जब लेबल हम करेंगे तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो अभी इनकी डिटेल जानने के लिए कि ये लाइन और ये कर्व कैसी हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप ये टूल बार के लास्ट में आए तो ये मेरे आपके सामने अलाइनमेंट ग्रिड व्यू है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमने अभी अलाइनमेंट क्रिएट की है इसकी पूरी डिटेल हमारे पास सामने आ जाएगी। इसमें पहले नंबर पर लाइन लगी हुई है और उसके बाद कर्व है, ये आप देखें। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिस चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें रेडियस दिया गया 23, अगर आप इसका रेडियस चेंज करना चाहें, मैं इसको 24 करता हूँ तो ये रेडियस भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इनमें क्या करना क्या है जो आने वाले वीडियो में मैं डिटेल से भी बताऊँगा। इसमें के जो लाइन टाइप्स हैं या कर्व्स हैं, इनमें मैंने बताया कि ये 3 टाइप्स हैं, फिक्स और दूसरी है फ्लोटिंग और तीसरी है फ्री। फ्लोटिंग में क्या होता है, अगर मैं कर्व की बात करूं तो उसका पहला साइड जो होती है वो पिछले ऑब्जेक्ट के साथ होती है, और आगे वाली जो है वो यानी वो टेंजेंट जो है वो अपने टेंजेंसी खुद से मेंटेन कर लेती है। यानी एक तरफ से फ्लोट हो सकती है और एक साइड से फिक्स होती है। फ्री आप दोनों साइड से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर ना कर सकूँ तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अलाइनमेंट क्रिएट करूँगा तो मैं डिटेल से इसके बारे में बता दूँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 किस्म की अलाइनमेंट क्रिएट की है, एक टेंजेंट विद नो कर्व्स
और तीसरा टेंजेंट विद कर्व। और इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं कि जो है, जैसे ये अगर सेकंड कर्व है इसमें ये इसका रेडियस दिया गया है, इसकी डायरेक्शन जो बेरिंग्स वगैरह है वो दी गई हैं, और साथ में ये देखें स्टेशन भी इसका दिया हुआ है और एंड स्टेशन भी दिया गया हुआ है, और इसकी कार्ड लेंथ भी साथ में दी गई है, और ये डिग्री ऑफ कर्व। ये जो इसकी डिटेल है कर्व की, इसके बारे में अगर किसी को जानना हो तो वो मेरे जो शुरू में वीडियोस थे, अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं आमिर शहजाद 216 के ऊपर यूट्यूब पे, तो वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका टाइटल है TS06 प्लस लाइका टोटल स्टेशन TS06 प्लस। उसमें जो कर्व के वीडियोस हैं उसमें पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने कर्व की जितनी डिटेल्स है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप जाके कर्व के पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और क्योंकि वीडियो पहले ख़राब भी हो गया था तो मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी बनेगी, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ यहाँ पर रह गई है उसको डिटेल के साथ हम लोग कुछ प्रपोज और एग्जाम्पल या सैम्पल अलाइनमेंट्स क्रिएट करेंगे, और उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको डिटेल में इंशाल्लाह देख लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो में किसी किस्म की अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपका रिप्लाई जितना जल्दी है वो दे दूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।